एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ACCA और सीमा विच इज CIMA में डिफरेंस क्या होता है। दोनों यूके बेस्ड डिग्रीज हैं। हमें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि इन दोनों डिग्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो डिटेल में कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि ये दोनों अकाउंटिंग कोर्सेज हैं, लेकिन अकाउंटिंग में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। ACCA इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स whereas सीमा और CIMA इज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स। फाइनेंशियल वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको ये जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। बट अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली पास्ट डेटा पे होती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द ईयर हुए हैं उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। उस पर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं। Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग केटर्स टू अ लिटिल डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। वो मैनेजमेंट स्पेसिफिक होता है, उसमें आप आगे की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके कोशिश करते हैं कि आप मैनेजमेंट को बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए टूल्स दें, डिसीजन मेकिंग एनालिसिस में हेल्प करें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करें। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप आगे की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं एंड यू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड दैट इज व्हाई दीज टू कोर्सेज आर वेरी डिफरेंट। ACCA कंप्लीटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को केटर करता है, तो इसी में आप सब्जेक्ट्स भी वैसे ही पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, whereas सीमा केटर्स टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ACCA के तो ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सब लोग जानते ही हैं, CPA, CA, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ACCA के। बट ACCA इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी प्रैक्टिकल, टेक भी आपको पढ़ा देते हैं एंड इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इन 180 प्लस कंट्रीज। सीमा के भी काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। मोस्ट पॉपुलर ऑल्टरनेटिव इज US CMA। काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, फटाफट खत्म भी हो जाता है एंड 150 प्लस कंट्रीज में वैलिड होता है। सो लेट्स डाइव मोर इनटू दीस टॉपिक्स एंड देखते हैं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन ACCA एंड सीमा। सबसे पहले तो लेवल्स एंड नंबर ऑफ पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं। ACCA में 3 लेवल्स होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। सीमा में भी 3 लेवल्स होते हैं। ACCA में ये टोटल 3 लेवल्स में 13 पेपर्स होते हैं, बट काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं इन सारे पेपर्स में से आपको। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं, ये नया अपडेट आया है कि अगर आप BCom परस्यू कर रहे हैं, अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो भी आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। CA हैं तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस, 9 एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। CPA हैं तो 8 एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इंटर दिया है तो भी 5 एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। सो 13 पेपर्स होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। इन सीमा यू हैव अ टोटल ऑफ 12 पेपर्स। एक नया फाइनेंशियल लीडरशिप प्रोग्राम चालू हुआ है सीमा में विच इज ऑल्सो कॉल्ड द FLP रूट। उसमें आपको 12 पेपर्स के लिए पढ़ना है, बट यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट द केस स्टडी पेपर। सो एवरी लेवल में एक केस स्टडी पेपर होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि एग्जाम विंडोज कौन सी होती हैं, कब कब एग्जाम कंडक्ट होता है साल में। सो ACCA के एग्जाम साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। Whereas सीमा जो है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स जो होते हैं दैट आर कंडक्टेड ऑल अराउंड द ईयर, ऑन डिमांड होते हैं ये पेपर्स। जो केस स्टडी पेपर्स होते हैं दैट आर कंडक्टेड क्वार्टरली। क्विकली इनके फोकस एरियाज भी देख लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि क्या क्या आप पढ़ते हैं, इनके फोकस एरियाज क्या है। बट ACCA क्योंकि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है तो टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, ये सारे फोकस एरियाज होते हैं ACCA में। Whereas सीमा या CIMA के फोकस एरियाज हल्के डिफरेंट होते हैं। उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग, ये सारी चीजें फोकस एरियाज होती है फॉर सीमा। अगर हम ये देखें कि कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट दीज 2 कोर्सेज, इट्स फेयरली द सेम। 2 से 3 साल लग जाते हैं दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने में, क्योंकि ACCA में 13 पेपर्स है, इवन विद एग्जाम्पशंस 2 to 3 इयर्स लग सकते हैं आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में। सीमा में भी 12 पेपर्स होते हैं, आपको 12 पेपर्स के लिए पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। प्लस काफ़ी लोग हर लेवल के बाद एक ब्रेक भी लेना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि एक शॉर्ट ब्रेक लें। सो वही 2 से 3 साल लगते हैं ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने के। अगर हम जॉब सिनेरियो देखें कि क्या टाइप की जॉब्स आपको मिल सकती हैं, ACCA में आपको ऑफकोर्स ऑडिट में, टैक्स कंसल्टेंसी, आप अपनी खुद की टैक्स फर्म भी खोल सकते हैं। इंटरनल ऑडिट में आप रोल्स ले सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFRS इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे रोल्स हैं जो ACCA करके आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं। सीमा ऑन द अदर हैंड, अगर आपको US CMA के बारे में आइडिया है तो सिमिलर रोल्स सीमा में भी अवेलेबल होते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिट, ये सारे रोल्स होते हैं जो सीमा करके आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं। अगर हम सैलरीज की बात करें तो ACCA की अच्छी बात यह है कि नॉलेज लेवल या स्किल लेवल कंप्लीट करने के बाद भी आप एंट्री लेवल रोल्स या इंटर्नशिप्स में एंटर कर सकते हैं।
एक बार आपको ACCA एफिलिएट का स्टेटस मिल गया तब तो आपकी सैलरी काफ़ी बूस्ट भी हो जाती है। 7 to 9 lakhs इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट एज अ स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर ACCA। सीमा में ये सैलरी थोड़ी वेरी होती है। सीमा का सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करने के बाद 5 to 8 lakhs के बीच में आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट विल बी योर कॉस्ट टू कंप्लीट दीज 2 कोर्सेज, अगर हम ACCA की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए लग सकते हैं आपके टू कंप्लीट द एंटायर ACCA इंक्लूडिंग एनी कोचिंग इफ यू डिसाइड टू टेक इट। एंड सीमा में ये थोड़ा हायर है, 3.5 to 4.5 lakhs होता है आपका टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एनी ट्रेनिंग। द लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज हु कैन परस्यू दिस कोर्स एंड एलिजिबिलिटी क्या है ये कोर्स की। ACCA का एलिजिबिलिटी इज फेयरली सिंपल, 10+2 कर लिया, अगर 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया यू कैन स्टार्ट परस्यूइंग ACCA। नॉलेज लेवल से आप स्टार्ट करते हो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट करते हो तो, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हो तो आप सीधा स्किल लेवल पर स्टार्ट करते हो, और कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो तो आप सीधा प्रोफेशनल लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको 10th के बाद ही चालू करना है तो आप फाउंडेशन से चालू करके फाउंडेशन देके सीधा स्किल लेवल भी दे सकते हो। यू नीड नॉट वेट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड टू कंप्लीट ऑल्सो, आप 10th के बाद ही चालू कर सकते हो। अगर सीमा की एलिजिबिलिटी हम देखें तो दैट इज ऑल्सो ओपन टू ऑल, आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही परस्यू करना चालू कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के बाद भी ये परस्यू करनी है तो आप कर सकते हैं। सो दीज वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ACCA एंड सीमा। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ दीज 2 कोर्सेज यू कैन लीव अ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देयर इज ऑल्सो अ नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल गेट you connected to our experts who can give you all of the information that you need about these 2 courses. Before I end this video, if you like this video, don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel and push the bell notification icon because I don't want that आप कोई भी important update miss कर दे इस channel में, and see you in the next one.